ओके बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रिंसिपल है 21,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.2/3% पर एनम। देखिए प्रिंसिपल भी बहुत ऐसी नंबर लिखी है जिसको आप इस तरीके से नहीं कह सकते। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था प्रिंसिपल 10,000, आप कह पा रहे थे कि सर बड़ा आसान सा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ पे बहुत आसान सा सिंपल सा लिया था 10% पर एनम। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें देखिए, प्रिंसिपल 21,600 है, मतलब कुछ इस तरीके से नंबर नहीं है कि 10,000, 20,000 या 50,000 हो। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, ये तो और भी अच्छा है, 16.2/3% पर एनम हो गया ना। वही बात जो हमने कही थी कि आगे चल के हम लोग ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिनको देखकर हमें बड़ा सा अटपटा सा लगता है कि ये कैसे सॉल्व होगा, इससे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत जटिल हो जाएगा। क्या सर ने जो पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था उसी के अकॉर्डिंग ये वाला भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। या जब वो क्वेश्चन बता रहे थे तो बहुत सारे लोग आपके जो साथ में थे, बैठे हुए थे, उनके मन में ये बात चल रही थी कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, सर ने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ गया कि जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अजीब तरीके से दिया है, प्रिंसिपल वाली जो नंबर है वो भी कुछ अच्छी नंबर नहीं है, तब कैसे सॉल्व होगा? बिल्कुल सॉल्व होगा, बस बने रहिए, देखते रहिए क्या होगा। चलिए टाइम पीरियड लेते हैं, 2 years, 3 years, 4 years, 2.5 years, 1.5 years, 1 year 3 months, 3 months, 2 year 3 months, एंड एक और ले लेते हैं 1 year 9 months। क्लियर? ऐसे ले लेते हैं, CI बताना है। मीन्स एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन है वो ये है, जैसे प्रिंसिपल है 21,600 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16/2/3% प्रति वर्ष 16.2/3% पर एनम। तो 2 years का CI क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 साल का कितना होगा, 4 साल का कितना होगा, 2.5 years का कितना होगा, 1.5 year का कितना होगा, 1 year 3 months का कितना होगा, 2 year 3 months का क्या होगा, 1 year 9 months का क्या होगा। ये इतने बताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलिए बिल्कुल सेम प्रोसेस बच्चों, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करेंगे और करना भी नहीं है। देखिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले बस इतनी सी बात समझ लो कि जो 16.2/3% होता है, किसी भी नंबर का 16.2/3% क्या होता है, उस नंबर का जस्ट 1/6 होता है। 16.2/3% का मतलब क्या होता है, 16.2/3% का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो 16 3 जा 48, 250/3, 50/3। अब परसेंट में चेंज करना है तो इंटू 100 कर देते हैं, तो 50 to 1/6 है ना। तो ये तो हमने आपको करके बता दिया कि 16.2/3% का मतलब क्या होता है, जस्ट 1/6 ऑफ एनीथिंग, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का, किसी भी चीज़ का 1/6 भाग होता है। अदरवाइज ये पीछे परसेंटेज में सब आप बहुत अच्छे से सब चीज़ें पढ़ चुके हैं कि 50% का मतलब क्या होता है 1/2, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। इसी तरीके से 16.2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। मतलब जैसे यहाँ पर हम आपसे ये बोलें कि पहले साल जो ब्याज मिलेगा, फर्स्ट ईयर पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चों, 21,600 का 16.2/3%। अब भूल जाइए कि 16.2/3%, इसको भूल जाना है, बस क्या बोलना है 21,600 का 1/6, मतलब 6 से डिवाइड करना है, 6 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है फाइनली, बस। तो 21,600 को 6 से डिवाइड करोगे तो पहली साल जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा, कितना होगा भाई, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 हुआ। सेकेंड ईयर पर अभी हमने क्या बताया, सेकेंड ईयर पे क्या बोलते हैं, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये किस पर मिलने वाला ब्याज है, प्रिंसिपल पर। अब साथ में इसका भी 16.2/3% मतलब 1/6, इस नंबर का 1/6, तो 3600 का 1/6 करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 600। मीन्स पहली साल मिल रहा है इतना ब्याज 3600, दूसरे साल के एंडिंग पर कितना मिलेगा 3600 एंड 600। देखो उससे ज़्यादा है कि नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर थर्ड ईयर की बात करें तो 3600 ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस
इसका भी 1/6, इसका 1/6 मतलब 600, इसका 1/6 मतलब 600, तो 600 एंड 600 कितना हो गया बच्चों 1200, प्लस बचा ये तो इसका भी 1/6 मतलब 600 का 1/6 तो 100। तो देखा आपने, पहली साल इतना, दूसरी साल उससे भी ज़्यादा, तीसरी साल उससे भी ज़्यादा, 4 साल की बात करें तो क्या होगा 3600, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका भी 1/6 मतलब 600, 600 इसका भी 1/6, 600 ये तो 600, 600, 600 कितना हो गया बच्चों 1800 हुआ, प्लस अब ये बचा तो 600 का 1/6 100 आ जाएगा, 1200 का 1/6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 100 और 200 कितना हो गया 300, प्लस इसका 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.66। क्लियर है, चारों साल कंप्लीट हो गए, तो हमारी स्लैब बन गई, स्लैब्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, इसमें कहीं कोई किसी को कोई इशू नहीं। चलिए अब बस हमें फटाफट आंसर्स देना। तो देखिए 2 साल का CI कितना होगा, तो 2 साल का CI बताओ, यहाँ से यहाँ तक का कितना बन रहा है, 2 साल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो 2 साल में कितना हुआ 3600, 3600 7200 और 600 7800, 7800, तो 2 साल का CI बच्चों कितना आ गया 7800। गॉट इट, हमारी बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग। 2 साल की बात कर रहा था, तो 2 साल हमारे यहाँ से ऐसे कंप्लीट हुए तो यहाँ तक टोटल कितना मिल रहा है 3600 ये, 3600 ये और 600 ये, तो 3600, 3600 7200 एंड 600 7800। क्लियर। चलिए बात करते हैं 3 साल की। 3 साल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हो रहा है, तो 3600, 3600, 3600 10,800, तो ये हो गया कितना हो गया 10,800, 1200 ये वो और जोड़ देंगे, 10,800 में 1200 जोड़ देंगे तो 12,000 हो जाएगा, 600 ये 12,600 और 100 12,700, 12,700 हुआ, 12,700 मतलब 3 साल में यहाँ से यहाँ तक का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12,700। क्लियर है। बात करते हैं 4 इयर्स की, तो 4 इयर्स में सभी को ऐड कर दो, तो 3600, 3600 7200, 7200 ये 14,400, तो बच्चों ये हो गया 14,400 ये हो गया, प्लस 1,800, 1200 3,600 और हो गया, 301, 400 ये हो गया, प्लस 16.66 ये होगा, कितना हो जाएगा सभी को ऐड कर दो, तो 14,400 और 3,600 18,416 रुपये 66 पैसे, 18,416 रुपये 66 पैसे। क्लियर है, एक एक पैसे तक पूरा मैच होके आता है, तो 4 साल में कितना होगा बच्चों 18,416 रुपये 66 पैसे। कैसे, सबको बस 4 साल में ये पूरा था, सबको जोड़ना है, तो 36, 36 7200, 7200 ये हो गया, तो ये वाली लाइन का सम कितना आ गया 14,400, इनको ऐड किया तो 1,800, 1200 3,600 ये हो गया, 301, 400 ये हो गया, 16 रुपये 66 पैसे। तो फाइनली सबको ऐड करने पे कितना आ गया, इतना आ गया। ये 4 साल का था, है ना, 4 साल का। तो 2 साल, 3 साल और 4 साल का पता चल गया। अब बात करते हैं 2.5 ईयर की। 2.5 ईयर बच्चों अभी हमने क्या बताया था, 2.5 ईयर का मतलब होता है 2 इयर्स का तो पूरा पूरा मिलेगा, लेकिन जो अगली साल है मतलब तीसरी वाली साल है उसका आधा मिलेगा। 2.5 का मतलब ये होता है। तो 2.5 ईयर का क्या होगा, 2 साल का तो पूरा मिलेगा लेकिन इस साल का आधा, तो इस साल का जो भी मिल रहा है उसका आधा कर दो, तो 3600 का आधा बच्चों कितना हुआ 1,800। 1200 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 600, इसका हाफ करेंगे तो 50, तो कितना होगा 3600, 3600 7200 और 1,800 9,000, 600, 600 1200, 9,000 और 1200, 9,000 में 1200 जोड़ेंगे 10,200 और 50 ये, तो 10,250, 10,250 ये हो गया। क्लियर, ये हो गया ना। चलिए अब बात करते हैं 1.5 ईयर की। 1.5 ईयर की अगर बात करें तो 1.5 ईयर का मतलब क्या है कि 1 साल का तो पूरा ब्याज मिलेगा लेकिन अगली साल का ब्याज आधा मिलेगा। 1 साल का पूरा लेकिन अगली साल मतलब जो दूसरी साल मिलने वाला ब्याज है उसका आधा। तो 1 साल का तो पूरा मिलेगा लेकिन इसका आधा, तो 3600 का आधा बच्चों कितना हुआ 1,800, 600 का आधा कितना हुआ 300, तो कुल मिला के कितना हो गया 1.5 ईयर में 3600 और 1,800 5400, 300 5700, 5,700। क्लियर, तो ये हो गया आपका 1.5 ईयर का।
अब बात करते हैं 1 ईयर 3 मंथ्स की। 1 ईयर 3 मंथ्स, 1 ईयर 3 मंथ्स, तो 1 ईयर तो ठीक है, 3 मंथ्स का मतलब क्या होता है, 3/12 मतलब 1/4, साल का चौथा हिस्सा। तो 1 ईयर 3 मंथ्स का मतलब ये हो गया कि 1 साल का तो पूरा मिलेगा, लेकिन इस साल का जो अगली साल था उसका चौथा हिस्सा, तो 3600 का चौथाई कितना होगा, 900। 600 का चौथाई करेंगे तो 150, तो कितना हो गया 3600, 900 और 150, सभी को ऐड करेंगे 3600, 900, 4500 और 150, 4650। कितना हो गया 4650, ये हो गया। अब कौन सा बचा, 2 ईयर 3 मंथ्स। 2 ईयर 3 मंथ्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 ईयर्स का तो पूरा 3 मंथ्स का मतलब होता है साल का चौथा हिस्सा, मतलब 2 साल का तो पूरा मिलेगा, लेकिन जो अगली साल है उसका चौथा हिस्सा। तो 2 साल का पूरा मतलब ये मिलेगा और ये वाला मिलेगा 2 साल का, इसका चौथा हिस्सा। तो इसका चौथा हिस्सा 3600 का चौथाई कितना हुआ 900, 1200 का 1/4 करेंगे तो 300, 100 का 1/4 करेंगे तो 25, तो कितना होगा 3600, 3600, 7200, 7200, 900, 8100, 8100, 600, 8700, 8700, 300, 9025, 9025, 9025। क्लियर, तो ये भी हो गया। अब बचा आपका कौन सा, 1 ईयर 9 मंथ्स। 1 ईयर 9 मंथ्स, तो 1 ईयर तो ठीक है, 9 मंथ्स को ईयर में बदलेंगे तो 9/12 हो जाएगा, 9/12। 9 मंथ्स को हमें ईयर में बदलना है, तो 9/12 मतलब 3 3 जा 9, 3/4 मतलब 3/4 साल। 9 मंथ का मतलब क्या हो गया बच्चों, 3/4 ईयर। तो जैसे लिखा है 1 ईयर 9 मंथ्स, मतलब 1 साल का तो पूरा मिलेगा, लेकिन इस साल का 3/4 मिलेगा। तो 3600 का 3/4, 3/4 करेंगे, 3600 का 3/4 करेंगे तो कितना आएगा 2700, कितना आएगा 2700, और 600 का 3/4 करेंगे तो कितना आएगा 450। तो कितना हो गया 3600 और 2700, 6300 और 450, 6750, 6750। तो इस तरीके से देखा आपने कि 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, 4 ईयर्स का, 2.5 ईयर्स का, 1.5 ईयर का, 1 ईयर 3 मंथ्स का, 2 ईयर 3 मंथ्स का, 1 ईयर 9 मंथ्स का, सभी का आंसर आ गया, विदाउट फार्मूला आया। और सबसे बड़ी बात, कहीं पर भी हमें अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, डायरेक्टली आंसर आया। सीआई जो पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट जो पूछा गया था, उसी का आंसर आया। और इतने आसान तरीके से कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी देर में आप यहाँ पर कर पाएंगे, अगर इतनी देर में 8 क्वेश्चन ये फार्मूले से करने होते, आप यकीन मानिए कितने गुना ज़्यादा टाइम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अगर ये 8 के 8 क्वेश्चन हम फार्मूले से करते तो कितनी मुश्किल होती, कितना जटिल कैलकुलेशन होता, कितना प्रॉब्लम होती। और यहाँ पर एक ही उसमें सारा हमने सीख लिया। अब इनमें से कोई एक क्वेश्चन ही तो पूछा जाएगा, हो सकता है प्रिंसिपल ये दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया और रैंडमली ये पूछ दिया जाए, कितना टाइम लगेगा आप बताओ, सेकंडों में सॉल्व होगा कि नहीं। प्रिंसिपल ये दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, रैंडमली ये पूछ लिया गया, कितना टाइम लगेगा, सेकंडों में सॉल्व होगा कि नहीं। तो ये बच्चों ये वो तरीका हमने बता दिया है जो बिल्कुल सेकंडों में इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत कम कैलकुलेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आपने बहुत बढ़िया तरीके से सीखा, बहुत बढ़िया एंजॉय किया, बहुत अच्छे से ये चीज़ दिमाग में घुस गई होगी। चलिए फिर भी एक क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल सा था, इसमें हमने फ्रैक्शन में ले आए। आगे हम एक केस और बनाते हैं जिसमें हम डेसिमल में रेट ऑफ इंटरेस्ट लाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं उसको भी बहुत बेहतरी से, बहुत बिंदास तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि अभी आपने देखा कि जो सीआई कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं, इनमें से जो पहला क्वेश्चन हमने लिया था बहुत सिंपल सी डिजिट वाला लिया था, जहाँ पर आपको प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नॉर्मल सी नंबर्स दी थी और ऐसी नंबर दी थी जिनको हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। फिर जो सेकंड क्वेश्चन हम लाए उसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से कर दिया कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्सन फील हुआ होगा, कॉम्प्लेक्स लगा होगा, खास तौर से रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या कर दिया था फ्रैक्शन में। अब हम लोग जो क्वेश्चन ला रहे हैं, जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन में हम लोग एक काम करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे वो डेसिमल में ले लेते हैं। तो चलिए इसकी भी प्रैक्टिस कर ली जाए और उम्मीद करते हैं कि हर चीज़ आप बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ेदार सेशन चल रहे हैं और
आपका पूरा बिल्कुल इसी तरीके से हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आता है, जो इस बात का सबूत है, गवाह है कि आप हमारी बताई गई चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से, पूरे मज़े के साथ ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं और सीखने की इच्छा भी रखते हैं। तो चलिए हम एक ऐसा क्वेश्चन ला रहे हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, डेसिमल वाला होगा। तो चलिए काम करते हैं, प्रिंसिपल ले लेते हैं हम लोग 25,000 25,600 कितना ले लेते हैं, 25,600। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ले लिया जाए वो ले लिया जाए 12.5% पर एनम, 12.5% पर एनम। क्लियर है ना। चलिए टाइम पीरियड ले लेते हैं, कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, अब की बार ले लेते हैं 2 years 8 months, 2 years 3 months, 1 year 8 months, 1 year 9 months, 3 years 3.5 years, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक कोई और ले लेते हैं 2 years 73 days, है ना। और हमें इन सब का CI निकालना है। क्या निकालना है, CI मीन्स जो हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन बना है वो क्या बना है कि जो प्रिंसिपल है हमारा वो कितना है 25,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 12.5% पर एनम। तो 2 साल का 2 इयर्स का CI कितना होगा, 2 ईयर 8 मंथ्स में CI कितना होगा, 2 ईयर 3 मंथ्स में CI कितना होगा, 1 ईयर 8 मंथ्स में CI कितना होगा, 1 ईयर 9 मंथ्स में क्या होगा, 3 इयर्स का कितना होगा, 3.5 इयर्स का कितना होगा, 2 ईयर 73 डेज का कितना होगा। अगर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम और अच्छे से कर लेते हैं बच्चों, तो ये जो हमारे सब टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, चाहे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दिया हो या डेसिमल में दिया हो या नॉर्मल नंबर में, यही पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा तो नहीं। तो ये पूरा सेक्शन हमारा CI से कैलकुलेशन वाला, जो CI कैलकुलेट करने वाला, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर ये चीज़ अच्छी हो गई तो आप ये मान के चलिए कि CI में आपका आधा काम पूरा हो गया। CI नाम का जो टॉपिक है वो आधा आपका कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं। तो चलिए देखिए बच्चों, 12.5% का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का 12.5% क्या होता है बताइए। 12.5% का मतलब होता है 1/8, किसी भी नंबर का 1/8। कैसे, 50% क्या होता है बताओ, 50% किसी भी नंबर का क्या होता है 1/2। 25% क्या होता है 1/4, तो 25 का हाफ होता है 12.5%, तो 12.5% का मतलब क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए 12.5 अपॉन 1 तो किसी भी नंबर के अपॉन में होता है। आफ्टर डेसिमल क्या है बच्चों, आफ्टर डेसिमल कितना है, 1 डिजिट है तो 1 जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ से ये खत्म। ठीक, अब इसको हमें परसेंटेज में चेंज, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा बताइए। 25 5 जा 25 4 जा, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, मतलब 1/8 हुआ कि नहीं हुआ। इट मीन्स 12.5% का जो मतलब होता है वो क्या होता है, जस्ट 1/8 ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का 1/8 भाग, 1/8वां हिस्सा। क्लियर है, 8वां हिस्सा 1/8। तो जैसे कि बोला गया प्रिंसिपल इज 25,600, प्रिंसिपल हमारा कितना है 25,600 है। तो फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट मिलेगा कितना मिलेगा 25,600 का 12.5% मतलब इसका जस्ट 1/8। अब हमें 12.5% नहीं बोलना, हमें क्या बोलना है, इसका 1/8, इस नंबर का 1/8 का मतलब ही हो गया 12.5%। तो 1/8 मतलब 8 से डिवाइड करो,
तो कितना हो गया 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 3200 हुआ। सेकेंड ईयर पर कितना मिलेगा 3200, ये तो मिलेगा क्योंकि ये प्रिंसिपल पर मिलने वाला इंटरेस्ट है, साथ में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, तो 3200 का भी 1/8 मीन्स 400 हुआ। तो देखो फर्स्ट ईयर पे कितना मिल रहा है बच्चों 3200, जबकि सेकंड ईयर पर हमको कितना मिल रहा है 3200 प्लस 400, मतलब इससे ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं। इसी तरीके से अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो 3200 ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका भी 1/8 मीन्स 400, इसका भी 1/8 मीन्स 400, तो 400 प्लस 400 कितना हो गया बच्चों 800 प्लस, अब इसका भी 1/8 मीन्स 50। तो फर्स्ट ईयर पर 3200, सेकेंड ईयर पर इतना मीन्स फर्स्ट ईयर से ज़्यादा सेकेंड ईयर पर, और सेकेंड ईयर से भी ज़्यादा थर्ड ईयर पर, फोर्थ में इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फोर्थ में क्या हो जाएगा 3200, ये तो प्रिंसिपल पर मिलने वाला इंटरेस्ट है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में। अब इसका भी 1/8 मीन्स 400, इसका भी 1/8 मीन्स 400, इसका भी 1/8 मीन्स 400, तो 400 400 400 कितना हो गया 1200। अब बचा इसका 1/8 करेंगे तो 50 आ जाएगा, इसका 1/8 करेंगे तो बच्चों 100 आ जाएगा, तो 50 एंड 100 150। अब बचा ये, इसका 1/8 करेंगे तो 6.25 आ गया। तो ये हमारी चारों स्लैब्स बन गई, 4 साल की चारों स्लैब्स बन गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस अब हमें फटाफट आंसर्स देने हैं जो भी हमारे सामने क्वेश्चंस लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 इयर्स का CI। 2 इयर्स हमारे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 2 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो कितना हो गया 3200 एंड 3200 कितना हो गया 6400 एंड 400 कितना हो गया 6800। तो 2 इयर्स का जो CI बनेगा बच्चों कितना बनेगा 6800। नाउ 2 ईयर 8 मंथ्स, 2 ईयर 8 मंथ्स, तो 2 इयर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 इयर्स तो हमारे कंप्लीट हैं, बचा 8 मंथ्स, इसको ईयर्स में कंप्लीट करेंगे तो 8/12 हो जाएगा। 8/12 का मतलब क्या होता है 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 मीन्स 2/3 ईयर्स। 8/12 करेंगे तो 2/3 मंथ्स, 2/3 ईयर्स, मतलब 8 मंथ्स को हम बोलेंगे 2/3 ईयर। तो जैसे कि ये लिखा है 2 ईयर 8 मंथ्स, इसका मतलब 2 साल का तो पूरा हमें मिलेगा ब्याज, लेकिन इस साल का हमें कितना मिलेगा 2/3, कितना मिलेगा 2/3, तो इसका 2/3 करेंगे, 2/3 करेंगे तो कितना है देखिए, इसका 2/3 करेंगे तो एक काम करते हैं पहले पूरा ऐड कर लो। तो थर्ड ईयर पे कितना मिल रहा है 3200 और 800 कितना हो गया बच्चों 3200 एंड 800 4050, 4050 का 2/3, 4050 का 2/3, तो 2/3 कर लेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8100/3 कितना हो गया 2700, कितना हो गया 2700। मतलब 2 साल का तो हमें पूरा मिलेगा, 2 साल का हमें पूरा मिलेगा, कितना हो गया 3200 3200 6400 एंड 400 6800 ये, और इस साल का 2/3 जो कि आ रहा है कितना 2700, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 2700 एंड 6800, फाइनली हो गया 0 0 7 8 15 मीन्स 5 3 6 9 9500, कितना आ गया बच्चों 9500। तो इस तरीके से देखा आपने कि 2 इयर्स 3 मंथ्स का 2 इयर्स एंड 8 मंथ्स का जो CI बना वो कितना बना 9500। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 ईयर 3 मंथ्स, 2 ईयर 3 मंथ्स का मतलब क्या हुआ 2 इयर्स तो पूरा, 3 मंथ्स का मतलब होता है 1/4 ईयर, मीन्स 2 इयर्स का तो हमें पूरा मिलेगा, लेकिन इसका हमें 1/4 मिलेगा। तो इसका 1/4 बच्चों कितना होगा, इसका 1/4 हो गया 800, इसका 1/4 कितना हो गया 200, इसका 1/4 कितना हो गया 12.5, तो कितना हो गया 3200 6400 6400 एंड 800 7200 एंड 400 7600 एंड 200 7800 12 रुपीज़ 50 पैसे 7812 रुपीज़ एंड 50 पैसे। क्लियर है ना। तो ये हो गया हमारा 2 इयर्स 3 मंथ्स का। क्लियर है। अब बात करते हैं 1 ईयर 8 मंथ्स की। 1 ईयर 8 मंथ्स, 8 मंथ्स को अभी हमने बताया क्या बोलते हैं 2/3 इयर्स। तो 1 ईयर 8 मंथ्स का मतलब ये हुआ कि 1 ईयर का तो हमें पूरा मिलेगा,
बट इस साल जो भी मिल रहा है इसका 2/3, तो इस साल हमें टोटल कितना मिल रहा है 3200 एंड 400 3600। अब 3600 का बच्चों 2/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3200 का 2/3 करोगे तो ये आ जाएगा 1200 इंटू 2 2400। तो इसका अगर हम 2/3 करें तो दोनों नंबर्स को मिलाकर कितना हो जाएगा 1200 इंटू 2400। तो 3200 ये मिला और 2400 ये, तो 3200 एंड 2400 बच्चों कितना हो गया 0 0 2 4 6 3 2 5 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 5600। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 5600। गॉट इट। आप समझ पा रहे हैं ना हम कैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सीखिए बच्चों, एक बार सीख गए आप यकीन नहीं मानेंगे, ये क्वेश्चन आप सेकंड्स में सॉल्व करेंगे और कभी गलत नहीं होगा। आपका हाथ आपके दिमाग के साथ बिल्कुल चलेगा, या दिमाग जो है वो हाथ के साथ चलेगा, दिमाग में स्टेप्स पहले आ जाएंगे, हाथ भी उसी तरीके से मूव कर जाएंगे, या पहले हाथ मूव कर जाएगा और दिमाग आपको उसी रास्ते पर ले जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आसान सा तरीका हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1 ईयर 9 मंथ्स की। अब 9 मंथ्स का मतलब क्या होता है, 9/12 कर दो ईयर में चेंज करने के लिए, तो क्या होगा 3 3 जा 9 3 4 जा 12 मीन्स 9 मंथ्स का मतलब होता है किसी भी साल का 3/4 3/4 पार्ट, है ना। तो जैसे ये बोला गया 1 ईयर 9 मंथ्स, इसका मतलब इस साल का तो हमें पूरा मिलेगा, इस साल का हमें पूरा मिलेगा। लेकिन ये जो इस साल हमें मिल रहा था, कितना मिल रहा था 3200 ये था, और इसका 3/4 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों 3/4। तो देखो इसका 3/4 करो जरा, 3/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका 3/4 करेंगे 3200 का 3/4 करो जरा कितना हुआ, इसका 3/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 करेंगे 4 से डिवाइड करोगे तो 800, 3 से मल्टीप्लाई तो 2400 आ जाएगा। इसका 3/4 करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से बच्चों ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3200 तो ये मिलेगा, 32 एंड 24 कितना हो गया 56 एंड 3 5900 कितना मिल गया 5900। सही है ना। चलिए तो ये इसका काम खत्म। 3 इयर्स हमारे कहाँ से, ये है और ये है, तो सभी को ऐड करो 3200 3200 3200 ये कितना हो गया 9600 9600 और 400 ये तो 10,000 और 800 ये और 50 ये तो 10,850 कितना हो जाएगा बच्चों 10,850। सही है। अब बात करते हैं 3.5 ईयर के, मीन्स 3 साल का तो पूरा मिलेगा, मीन्स ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, 3 इयर्स का तो पूरा 3.5। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स 3 इयर्स का तो पूरा कंप्लीट मिलेगा, बट जो नेक्स्ट ईयर्स है मीन्स 4th ईयर है इसका हाफ मिलेगा। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा बच्चों 1600, इसका हाफ हो जाएगा 600, इसका हाफ हो जाएगा 75 रुपीज़ और इसका हाफ करेंगे तो 3.125। तो कितना हो गया 3.5 ईयर का 3200 3200 3200 कितना होगा 9600 9600 में 1600 और ऐड करेंगे तो ये हो जाए 9600 में तो ये 10,000 और 11,200 कितना हो जाएगा 11,200। अब इधर कितना हो गया 11,200 तो ये हो गया। अब इधर कितना हो गया 400 800 1206 1800 और हो गया ये, और इधर 50 एंड 75 125 और हो गया, उसके बाद 3.125 कुल मिलाकर कितना हो गया 0.125 538 2 28 10 1 11 2 1 3 एंड 1 कितना हो गया 13,128 13,128.125। क्लियर है। इसके बाद लास्ट बचता है 2 years 73 days 2 years 73 days। अब 73 डेज को देखो 73 डेज है ना, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो पूरे साल में क्या होता है 365 डेज होते हैं, है ना। तो 365 इससे
सॉल्व करेंगे तो 1/5 ईयर मीन्स 73 डेज का मतलब ये होता है 1/5 ईयर। किसी भी साल का 1/5वां भाग होता है। 1/5 पार्ट ऑफ ए ईयर इज नोन एज 73 डेज। क्लियर है ना। तो जैसे बोला 2 ईयर्स 73 डेज मतलब 2 साल का तो हमें पूरा मिलेगा, मतलब ये मिलेगा, लेकिन इसका 1/5 मिलेगा। तो 3200 का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 640। इसका 1/5 करेंगे तो 160, इसका 1/5 करेंगे तो 10। कितना हो गया 640 और 160 810, 810 ये हो गया। 3200 3200 6400 4 6800 और 810, 6800 और 810 7610, कितना हो गया 7610। इस तरीके से आपने देखा कि हर क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत इजी वे में, कितने बढ़िया तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने शानदार तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों सॉल्व कर लिया। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डेसिमल में लिया था और डिफरेंट टाइम पीरियड लिए थे और ऐसे टाइम पीरियड लिए थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब उन्हें नॉर्मली जो पूछे जाते हैं जो आप पहले से करके आए हो 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स, इस तरीके के कम लिए थे हमने। 1 ईयर 8 मंथ्स टू 2 ईयर 3 मंथ्स 2 ईयर 8 मंथ्स 3.5 2 ईयर 73 डेज, कुछ इस तरीके से लिए थे कि जिससे कि आप एग्ज़ाम के लिए हर तरीके के क्वेश्चन को फेस करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो पाएँ। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो डिस्कस करी जा रही हैं चीज़ें वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। नायाब सा तरीका है, बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा तरीका है। इसको सीखिए, प्रैक्टिस करिए। तो हम लोगों ने इसमें जो टॉपिक हम लोगों का था कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको जब शुरू किया तो पहले हम लोगों ने बच्चों क्या किया, पहले फार्मूला समझा, स्कोप समझा, फिर ये देखा कि कौन कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनमें से एक कैटेगरी जो हमने बताई थी कि जहाँ पर टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, प्रिंसिपल दिया जाता है और पूछता है कि सीआई क्या होगा, ये उस टाइप के क्वेश्चंस चल रहे। तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर ये चीज़ हम बहुत अच्छे से सीख गए तो फिर आगे आने वाली चीज़ें इसी से रिलेट होकर बनती हैं, ये कन्वर्ट होती हैं, तो उनमें हमें कहीं कोई इश्यू, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ठीक है, इतने क्वेश्चंस करने के बाद मीन्स फ्रैक्शन वाले की भी बात हम कर रहे हैं, नॉर्मल डेटा की भी बात कर रहे हैं और इस तरीके का जो डेसिमल वाला आया, इन सब क्वेश्चंस को सीखने के बाद अब एटलीस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस के 4-4 5-5 8-8 क्वेश्चंस अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप लोग शुरुआत में करेंगे, जिससे कि ये चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो जाएं। क्योंकि अगर एक बार चीज़ें ये स्ट्रांग हो गई तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपका कितना टाइम कम होगा, कितना कैलकुलेशन कम होगा और कितना फास्ट आप क्वेश्चंस के आंसर देने लगेंगे। और यही चीज़ आज की कॉम्पिटिटिव एरा में सबसे अहम रोल प्ले करती है। तो इस बात को हमें बहुत ध्यान रखना है और यही सब चीज़ें बच्चों प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। कितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हैं, कितना अच्छा चीज़ों को आप रिवाइज करते हैं। बस भाई कुछ दिनों की बात है, कर लो, रिवाइज कर लो, चीज़ों को पढ़ लो, जॉब हाथ में आ जाए मत करना। क्योंकि सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव हम लोग को लेकर चल रहे हैं कि हमें एनी हाउ क्या चाहिए, जॉब चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, बस वो ले लो भाई। तब तक के लिए हम करें, तब तक के लिए हमें माफ़ करते रहिएगा कि हम ऐसा बार बार कहते हैं। आप लोग कभी कभार सोचते होंगे कि सर ऐसा कहते हैं कि बार बार रिवाइज करो, रिवाइज अगर इतना करना है, पढ़ाई इतनी मुश्किल बात है, पढ़ना इतना ज़्यादा पड़ता है सिलेक्शन के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार आपका भविष्य बन जाए, एक बार आपका हाथ में जॉब आ जाए, हमें क्या कहने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, बिंदास जियो, सर उठा के जियो। बहुत से लोगों को आपको बहुत कुछ दे के जाना है, बहुत कुछ करना है। तो इसी उद्देश्य को हर पल दिमाग में रहते हुए हमें चीज़ों को करते रहना होगा, हमें चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना होगा, हमें चीज़ों पर मेहनत करनी होगी, एफर्ट डालने होंगे, जी जान एक कर देनी होगी जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। तो चलिए अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। हालांकि इतनी प्रैक्टिस हमने जरूर आपको करा दी कि अब इस तरीके के क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन प्रैक्टिस बच्चों जितनी ज़्यादा कर लोगे उतना ही आपके लिए और भी बेहतर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है।